वेलकम बैक फ्रेंड्स। मैं हूं शरद सिंह। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक्स को शुरू हुए 8 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन भारत की झोली में अब तक उतने पदक नहीं आए हैं जितने की उम्मीद थी। अब तक देखा जाए तो वेट लिफ्टिंग में चानू और बॉक्सिंग में अगर कहा जाए तो लवलीना ने एक पदक हासिल किया है, लेकिन इसके अलावा जितनी की उम्मीद थी और खुद अगर मैं बात करूं, अगर पूरे खेल फेडरेशन की सबकी सब बहुत ज़्यादा निराश हैं। सबको कम से कम ये उम्मीद थी कि इस बार भारत 10 मेडल तो जीत के आएगा, लेकिन अब तक 120 लोगों की एक कंटिजेंट पूरा गया था भारत का, यानी कि 120 खिलाड़ी गए थे भारत के, लेकिन महज 2 पदक। ये थोड़ा देखा जाए तो ना सिर्फ सरकारी हलकों में बल्कि जितने भी स्पोर्ट्स के फेडरेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा निराशा हो रही है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर सरकार ने जब इतनी रकम, मोटी रकम खर्च की है इन पिछले 5 सालों में, पिछला ओलंपिक 2016 में हुआ था, अब उससे अब तक 5 साल निकल चुके हैं। हालांकि पिछला ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन कोविड के चक्कर में पिछला ओलंपिक पोस्टपोन्ड हो गया था। इस साल तो पहली बार ये ओलंपिक 5 साल बाद हो रहा है, लेकिन 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल में इतने पैसे खर्च करने के बाद अगर ये रिजल्ट है, और भारत की जो अगर देखा जाए मेडल टैली में, तो भारत अभी 17वें स्थान पर है। और जब छोटे छोटे देश जैसे ताइवान हो गया, जैसे और भी देश छोटे छोटे हैं, तुनिशिया हो गया, जब ये बड़े बड़े पदक, फिजी जैसा देश जब गोल्ड मेडल हासिल कर रहा है, तो भारत का प्रदर्शन देखें तो इतना ज़्यादा खराब, तो जाहिर से बात है फैंस में भी अब काफ़ी ज़्यादा निराशा आने लगी है। फैंस भी अभी सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर जब इतना हौसला अफजाई की गई, आखिर इतना ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, तो आखिर रिज़ल्ट क्यों नहीं आ पा रहे हैं। जो हमारी एक्सपर्ट से बात हुई है, तो डिफरेंट कोचेस से बात हुई है, तो सबका ये कहना है कि देखिए, मोटी रकम खर्च करने से कुछ नहीं होता है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और जो हमारा जो भारतीय जो खिलाड़ी हैं, जो भारतीय पूरा दल है, वो बहुत जल्दी निराश हो जाता है। और पहले दिन जब मीराबाई चानू ने जब सिल्वर हासिल किया था, उसके बाद से सबको उम्मीद बढ़ गई थी कि शायद इस बार भारत अपने मेडल टैली के रिकॉर्ड को तोड़ देगा, लेकिन जो एक कह सकते हैं कि एक मेंटल सैचुरेशन का पॉइंट आ जाता है। खिलाड़ियों को लगता है कि हमने एक मेडल हासिल कर लिया तो सबने सब कुछ हासिल कर लिया, उससे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा निराशा हुई है। और भारत अभी 17वें स्थान पर है, और इस तरह अगर भारत 100 के नीचे भी चला गया, जिस तरह अभी मेडल टैली चल रही है, तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो करीब करीब 5 अरब रुपए से ज़्यादा जो पैसे खर्च किए हैं, वो एक तरह से पूरे बर्बाद हो जाएंगे। अदर स्पोर्ट्स को अगर भारत में ऊपर आना है, तो ओलंपिक जैसे टफ कंपटीशन में अच्छा प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो हाल चल रहा है, इस लगभग यह तय लग रहा है कि शायद भारत इस बार भी 100वें स्थान के नीचे आए। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है फैंस में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होगा, फैंस में काफ़ी ज़्यादा निराशा होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।